संसार में भी उन्हें खड़ा कर दो तो भी उनका भजन नहीं छूटेगा। और हम लोगों के घर पे 2 मेहमान आ जाए तो उस दिन पूजा ही नहीं होती, दिया ही नहीं जलता घर में। परिवार में इतने खो जाते हैं कि भगवान के स्मरण का समय। पर संत कैसे होते हैं भैया, उनका तो हर क्षण भजन में बीतता है। उनके पास हजारों लोग बैठे हों पर फिर भी उनके हृदय से वो किसी से बात कर रहे हैं, कहीं घूमने गए हैं, पर उनके अंदर तो कृष्ण 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 वो तो चल ही रहा है। जिसको अनहद कहते हैं, वो नाद चल रहा है, कृष्ण कृष्ण चल रहा है, राम राम चल रहा है। वो संसार का काम भी कर रहे हैं, संसार में भी हैं, लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं, पर लेकिन राम राम तो चल ही रहा है, भगवान को नहीं छोड़। कई बार आपने देखा होगा कई महात्मा सोए हुए रहते हैं। ये मत सोचना कि कैसे महात्मा दिन भर सोए रहते हैं, भगवान का भजन नहीं करते। भैया क्या पता, एक कथा है। एक बार नर्मदा जी के दर्शन आप लोगों ने किए? उज्जैन में बहती है, उज्जैन के पास में ही ओंकारेश्वर जो है वही नर्मदा जी बहती है। तो नर्मदा जी के तट पर एक व्यक्ति, एक महात्मा सोए हुए थे और एक गृहस्थ व्यक्ति उसी किनारे पर बैठ करके, पूजा शाम का समय था तो वो वहीं संध्या वंदन कर रहा था। अच्छा, उस व्यक्ति ने देखा कि शाम का समय और ये महात्मा सोए हुए हैं, तो उन महात्मा को जगाया। अरे बोले महाराज कैसे महात्मा हैं आप? एक तो महात्मा बने हैं भजन करने को, दूसरा सूर्यास्त का समय, नर्मदा जी का तट, आपको तो भजन करना चाहिए, आप सोए हुए हैं। महात्मा जी बोले नहीं भैया मैं भजन ही कर रहा हूं। वो बोले महाराज कैसी बात करते हैं, आप तो सोए हुए हैं। तो महात्मा जी बोले भैया जरा हमारे हृदय पर कान लगा करके देखो। उसने हृदय पर कान लगाया तो वहां से भी कृष्ण कृष्ण निकल रहा था। हाथों पे कान लगाया तो वहां से भी कृष्ण निकल रहा था। माथे पर कान लगाया वहां से भी कृष्ण निकल रहा था। उनके रोम रोम से कृष्ण कृष्ण प्रकट हो रहा था। यह है भजन। भजन इतना करो कि करने की जरूरत ना पड़े, खुद होता रहे, चलता रहे। तुम इसलिए कहा संत हृदय नवनीत समाना, संतों का हृदय माखन की तरह है। और जिन संतों का हृदय उस माखन की तरह हो गया है, निष्कलंक निष्कपट। माखन कैसा होता है? बिल्कुल सफेद, यानी जिसमें न तो काम है, न क्रोध है, न लोभ है, न मोह है, न मद है, न मात्सर्य है, न प्रतिस्पर्धा है, न द्वंद्व है, न द्वेष। बिल्कुल मुक्त हो चुका है जो हर प्रकार के विकारों से। भैया उसी हृदय को, उसी माखन को श्री ठाकुर जी चुराते हैं। तो बात ये नहीं है कि भगवान माखन चुराते हैं, बात ये है भगवान उन गोपियों के हृदयों को चुरा लेते हैं। अब तो भगवान के द्वारा चोरी शुरू हो गई है और श्री ठाकुर जी की शिकायत करने के लिए गोपियां प्रतिदिन नंद भवन पहुंचती हैं और मैया से कहती है अरे मैया सारंग वत्सान मुञ्चन क्वचिद समये क्रोश संजात हास स्तेयं स्वात्यथदधिपय कल्पितेस्ते अयोगै मरकान भोक्षन विभजति सचेन नाति भाण्डं भिनत्ति द्रव्यालाभे सगृह कुपितो यात्युपक्रोश्यतो का
गोपियां नित्य शिकायत लेकर मैया के पास आती हैं, अरे मैया वत्सान मुंचन क्वचिद समये क्रोश संजाता। अरे मैया अपने लाला को समझा ले। क्यों? बोले तेरा लाला हमारे घरों में आता है और हमारे बछड़े खोल लेता है। वत्सान मुंचन, माने का अच्छा ही तो करता है, तुम्हारी मदद तो ही करता है। अच्छा, आप लोगों के में से किस किस के घर पे गौ माता है? जरा हाथ उठाओ। अरे बहुत सुंदर। अब कृष्ण के भक्त गाय तो होनी चाहिए। अच्छा, हम आप लोगों से कहते, वैसे तो प्रयास कीजिए कि हर व्यक्ति के घर पे कम से कम एक गौ माता हो। अच्छा, देखा जाए तो हिंदू कितने हैं? 100 करोड़ हैं। बोलो सब एक एक गाय रख लें तो क्या सड़कों पे गाय दिखेगी? सबके हिस्से गाय नहीं आएगी, इतनी गाय नहीं है। भैया हाँ, जब तक गाय दूध दे सो तब तक रखो, दूध देना बंद सो निकाल दो। आप जानते हैं पहले लोग क्या करते थे? पहले अपने माता पिता की कोई वस्तु, कोई पुरानी चीजें, उनको लोग संभाल करके रखते थे। फिर एक समय आया कि लोगों ने कहा ये पुरानी चीजें घर में पड़ी रहती, इन्हें फेंको। तो जो पुरानी बुजुर्गों की चीजें थी उनको फेंकना शुरू कर दिया। उसके बाद लोग और ज्यादा विकसित हुए, विकास हुआ लोगों का। फिर लोगों ने सोचा कि गाय जब तक दूध दे सो उसको रखो, ना दे फिर किस काम की, तो निकालो। निकालना शुरू कर दिया। अब लोग और ज्यादा विकसित हो गए और विकास हो गया लोगों का। तो अब क्या बोले, माँ बाप भी जब तक काम के सो रखो, जिस दिन काम के नहीं इनको भी निकालो। भक्तों का हृदय कैसा होता है? आप